एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत घने जंगल और पुरसुकून समंदर के दरमियान एक छोटा सा प्यारा सा गांव था। इस गांव में लैला नाम की एक गुड़िया रहती थी, जो एक दुकान में रहती थी जहां वो एक शेल्फ पे रहती। लैला कोई आम गुड़िया नहीं थी, इसे इलारा नामी एक नेक चुड़ैल ने इंतहाई प्यार के साथ तैयार किया था, जो जंगल के अंदर रहती थी। इलारा एक खूबसूरत चुड़ैल थी। इलारा ने लैला को दिल की शक्ल का एक लॉकेट दिया था, जिसमें जादुई धूल छिड़कती थी, जिससे लैला में जान आ जाती थी। इसकी जल्द चांदी की तरह चमकती थी और उसकी शीशे वाली आंखें जिंदगी से चमक उठती। वो खिलौनों की छोटी दुकान से बाहर निकलती थी, जहां वो दिन के वक्त एक शेल्फ पर बैठती थी और रात को इलारा से मिलने के लिए जंगल में आ जाती। इलारा डाइन एक मेहरबान रूह थी, जिसे गांव वालों ने तवील अरसे से गलत समझा था। वो इसकी ताकतों और जंगल के नामालूम राजों से खौफजदा थे, लेकिन लैला इलारा की नरम तबीयत और उसके जादू की खूबसूरती को जानती थी। एक दफा जब लैला जंगल में दाखिल हुई, उसने इलारा को परेशान देखा। क्या हुआ इलारा? लैला ने तशवीश से पूछा। गांव खतरे में है, इलारा ने जवाब दिया। दौर से एक शरीर जादूगर ने जमीन पर लानत भेजी है। फसलें मुरझा रही हैं और समंदर पीछे हट रहा है। मुझे इस लानत को तोड़ने का रास्ता तलाश करना होगा, लेकिन मैं अकेली नहीं कर सकती। लैला का दिल गांव के लोगों और उनकी तकालीफ के लिए दुखी था। मैं तुम्हारी मदद करूंगी इलारा, हम मिलकर गांव को बचाएंगे, उसने बहादुरी से ऐलान किया। अगली चंद रातों तक लैला और इलारा ने अनथक मेहनत की, एक ताकतवर दवाई के लिए नायाब अज्जा इकट्ठे किए जो जादूगर की लानत का मुकाबला कर सके। वो जंगल की गहराई में चली गई, जहां नायाब मून फ्लावर सिर्फ पूरे चांद की रोशनी में खिलता था और वो दलदल के दरमियान पाया जाता था। ये फूल साल में सिर्फ एक दफा खिलता। उन्होंने पूरे चांद की रात का इंतजार किया और फिर पूरे चांद की रात को वो दलदल के पास गए। मून फ्लावर अपनी पूरी खूबसूरती के साथ उनके सामने था। इलारा ने अपने जादू की मदद से इसे तोड़ लिया। अब उन्हें एक और चीज की जरूरत थी और वो था फिनिक्स पर, जो कि एक नायाब परिंदे के घोंसले में पाया जा सकता था। वो दोनों इसकी तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें एक खूबसूरत परिंदा मिला, जिसने इनकी मदद की और उनको इस परिंदे के घोंसले का पता बताया, जहां से उन्हें वो पर मिल सकता था। आखिरकार वो इस परिंदे के घोंसले तक जा पहुंची, मगर एक मिसला था कि वो ये पर इस परिंदे की मर्जी के बना हासिल नहीं कर सकती थी। लैला आगे बढ़ी और इस परिंदे को रू के सारी बात बताई कि वो गांव के लोगों की मदद करना चाहती हैं और उसके लिए उन्हें इसका पर चाहिए। गुड़िया के रोने पर परिंदे को तरस आ गया और उसने उन्हें एक पर दे दिया। वो दोनों बहुत खुश हुई और उस पर को संभाल के रख लिया और वापस आ गई। वापस आके लैला ने अपनी जादुई धूल देगची में डाली और इसमें मून फ्लावर और पर को मिला दिया और इलारा ने कदीम मंत्रों का नारा लगाया। मिक्सचर से एक ताबनाक रोशनी निकली, जिससे पूरा जंगल रोशन हो गया। दवाइयां मुकम्मल होने के बाद लैला इसे गांव के चौक पर ले गई, जहां उसने इसे सूखे हुए कुनवे में डाला और फौरन ही लानत उठा ली गई। फसलें फलने लगी, समंदर अपनी नरम ताल में वापस आ गया और फिजा खुशी से भर गई। गांव वालों ने इस मुजज़े का मुशाहिदा करते हुए महसूस किया कि वो इलारा के बारे में गलत थे। उन्होंने अपने खौफ और गलत फहमी के लिए माजरत की और इस दिन से उन्होंने इलारा और लैला दोनों को हीरो के तौर पर लिया। लैला खिलौनों की दुकान पर लौट आई, इसका दिल खुशी से भर गया। वो जानती थी कि हर रात जब वो जिंदगी में आती है, इसका एक मकसद होता है, जादू और दुनिया के दरमियान एक पुल बनना, शिफा देना और हिफाजत करना। और इस तरह गुड़िया और चुड़ैल जिंदा रही। उनका रिश्ता मजबूत और गहरा हो गया और उनकी मीरास गांव की तारीख के ताने बाने में बानी हुई, हमेशा के लिए पाली गई और कभी नहीं भूली गई। For dolls and fairy tales, please like, subscribe my channel and press the bell icon.